क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये पांचों बुक्स का पीडीएफ ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज में, जी हाँ, जस्ट 499 रुपीज में हम इसका पीडीएफ आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपए हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन कोठारी है और आप देख रहे हैं मोबीकॉम गुरु चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोबाइल के चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और उसको पूरा प्रैक्टिकली चेक करके देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मोबाइल की चार्जिंग आईसी जो 6 लेग की होती है, यानी 6 पिन की जो चार्जिंग आईसी होती है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 पिन की चार्जिंग आईसी आपने कई मोबाइलों में देखी होगी और इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जो पिन नंबर 1 होती है उसमें एक बिंदी बनी हुई होती है। चार्जिंग आईसी PT116 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आईसी आप यहां देख पा रहे हैं ये है PT116 और इसमें आप देख सकते हैं ये 6 लेग्स हैं और जो बिंदी है इसमें इस साइड है। तो फ्रेंड्स, ये PT116 चार्जिंग आईसी है और इसकी पहचान ये कि इसके पास में जो है वो कोड रजिस्टर R22 या R220 लगा हुआ होता है। तो 6 लेग आईसी के पास में R22 रजिस्टर मिलेगा। और दूसरा इसको चेक करने का तरीका ये कि इसकी जो सप्लाई है बैटरी के कनेक्टर पे भी जाएगी और इसकी जो सप्लाई है वो चार्जिंग कनेक्टर पे भी आएगी, यानी चार्जिंग कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर के बीच में ये आईसी लगी होती है। इसकी जो पिन नंबर 1 है और 2 है, 6 और 5 ये सब आपस में मिली हुई होती है। ये चारों पिन जो है आपस में मिली हुई होती है। ये चारों ही पिनों को इन्होंने आपस में मिला रखा है। यानी आप अगर मीटर से चेक करेंगे बजर की रेंज में तो 1 2 5 और 6 ये चारों पिन आपस में बीप देना चाहिए। ये चारों पिन आपस में बीप देगी क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है अंदर से। तो हम देखते हैं इसके ऊपर। तो मीटर को हम बजर की रेंज में ले लेते हैं, मीटर को बजर मोड में सेट कर लेते हैं। तो इसकी पिन नंबर 1 ये वाली है, 1 2 और इधर वाली ये 5 और 6। अब हम चारों पिनों को देखते हैं। देखो, आप देख सकते हैं ये चारों पिन आपस में और ये चारों पिन जहां कनेक्ट हुई वहां से एक R22 रजिस्टर के थ्रू ये गया है बैटरी के प्लस पर। ये बैटरी के 3 पॉइंट बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस, तो बैटरी के प्लस पर ये R22 के थ्रू, R22 कोड रजिस्टर के थ्रू यहां पर जा रहा है बैटरी के प्लस पर। तो ये चीज हम चेक करके देखते हैं कि ये जो चारों पिन जो कनेक्टेड है ये R22 से कनेक्टेड है कि नहीं और R22 बैटरी के कनेक्टर के प्लस से कनेक्टेड है कि नहीं। ये हम प्रैक्टिकली हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये चारों पिन में से किसी भी एक पिन पे मैं टच कर देता हूं और R22 पर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं R22 के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है, 0 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। R22 के दूसरे पॉइंट पर हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और R22 जो है वो बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है। तो एक प्रॉप को मैं R22 पे रखता हूं और बैटरी के प्लस पे दूसरी प्रॉप को रखता हूं। आप देख सकते हैं बीप आ रहा है और 0 रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये डायरेक्टली जो है R22 बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है और R22 का एक जो सिरा है वो पिन नंबर 1 2 और 5 और 6 से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि पिन नंबर 1 2 5 6 आपस में कनेक्टेड है और ये सारी पिन जो है वो R22 के एक सिरे से कनेक्टेड है और R22 का दूसरा जो सिरा है
वो बैटरी कनेक्टर के प्लस से कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं पिन नंबर 4 को। पिन नंबर 4 जो है वो चार्जिंग कनेक्टर के प्लस से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर हो गया। इसमें 5 पिन का चार्जिंग कनेक्टर, 1 2 3 4 5 USB माइक्रो चार्जिंग कनेक्टर। तो पिन नंबर 4 जो है ये चार्जिंग के प्लस से जुड़ी है। इसको वी बस भी बोलते हैं या वी चार्ज भी बोलते हैं। तो ये प्लस जो है पिन नंबर आईसी की पिन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। यानी आप जैसे ही चार्जर को प्लग करेंगे, यहाँ पर चार्जर से जो 5 साढ़े 5 वोल्ट आता है वो 5 साढ़े 5 वोल्ट ये आईसी की पिन नंबर 4 पर जाता है यहां पर। तो इसे हम देखते हैं प्रैक्टिकली। आईसी की पिन नंबर, ये आईसी की पिन नंबर 1 2 3 और इधर वाली जो पिन है वो 4 नंबर पिन है। तो ये वाली जो पिन है वो 4 नंबर पिन है और ये जाएगा चार्जिंग कनेक्टर के प्लस पर। तो यहाँ पर ये चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, इसके प्लस से जाएगा पिन नंबर 4 पर। तो हम इसके बीच में बजर चेक करते हैं। तो मैंने एक को लगा दिया पिन नंबर 4 पर और दूसरे को लगाया मैंने चार्जर के प्लस पर। आप देख सकते हैं बीप आ रही है, यानी चार्जिंग का प्लस सीधे आईसी के पिन नंबर 4 पर आया है। तो फ्रेंड्स, आईसी की पिन नंबर जो 4 है उस पर मैं मीटर की एक प्रॉप को लगा देता हूं और मीटर की दूसरी प्रॉप को मैं चार्जिंग कनेक्टर के प्लस पर लगाता हूं। तो आप देख सकते हैं ये बीप आ रही है, यानी चार्जर से हम जो 5 वोल्ट देंगे वो यहां से सीधे जो पिन नंबर आईसी की पिन नंबर 4 पर आता है। PT116 की जो पिन नंबर 3 है उस पर इनेबल सिग्नल आएगा। तो इनेबल सिग्नल एक ट्रांजिस्टर के थ्रू आएगा। यहां मैं एक ट्रांजिस्टर बना देता हूं। ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं, 1 2 3। ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और ये ट्रांजिस्टर का एमिटर है। तो ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू जब चार्जिंग को इनेबल करेगा तो वह एक इनेबल सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस पर भेजेगा। इनेबल सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस पर इस प्रकार से भेजेगा और कलेक्टर पर हम लोग वही चार्जिंग का जो 5.5 वोल्ट है एक रजिस्टर के थ्रू ये वोल्टेज कलेक्टर पर दे देते हैं इस प्रकार से। तो कलेक्टर पर वोल्टेज आ गई, बेस को जैसे ही ट्रिगर मिला यह इनेबल सिग्नल को इमीटर से निकालेगा और पिन नंबर 3 पर भेज देगा। पिन नंबर 3 पर इनेबल सिग्नल को भेज देगा और आईसी इनेबल हो जाएगी और वो चार्जिंग वोल्टेज निकालकर R22 के थ्रू चार्जिंग को शुरू कर देगी। तो देखते हैं इसके ऊपर पीसीबी के ऊपर प्रैक्टिकली हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर का ये है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो तो सीपीयू में गया है इंटरनली। तो ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो सीपीयू में गया हुआ है और कलेक्टर जो है वो एक रजिस्टर के थ्रू सप्लाई से जुड़ा हुआ है और ट्रांजिस्टर का जो ए मीटर है वो पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का जो ए मीटर है वो पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये मैं ए मीटर पर एक प्रॉप को रखता हूँ और दूसरी प्रॉप को पिन नंबर 3 पर रखता हूँ। पिन नंबर 3 से ट्रांजिस्टर के ई मीटर से बीप आ रही है। आईसी की पिन नंबर 3 से ट्रांजिस्टर के ई मीटर पर ये बीप आ रही है। आईसी की पिन नंबर 3 से ट्रांजिस्टर के ई मीटर पर बीप आ रही है। तो ये इनेबल सिग्नल इसके थ्रू यहाँ पर पिन नंबर 3 पर पहुँचा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं और कैपेसिटर ग्राउंड है। तो किसी भी आईसी की प्रॉब्लम्स जानने के लिए उसकी पिन डिटेल का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उस आईसी की पिन डिटेल के बारे में नहीं पता है तो उसके फॉल्ट को ढूंढने में बहुत मुश्किल आती है। तो आईसी में जनरली अलग अलग सिग्नल होते हैं या अलग अलग पिन्स होती है। कुछ पिन्स होती है इनपुट पिन, इनपुट सप्लाई पिन, इनपुट सप्लाई पिन, यानी इन पिन्स पर आईसी की जो भी इनपुट सप्लाई पिन्स होती है इन पिन पर सप्लाई दी जाती है। ये इनपुट सप्लाई पिन एक तरह की हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है, 3 तरह की होती है, कई तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो आईसी कौन सी है। तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6
इनपुट सप्लाई पिन के अलावा आउटपुट सप्लाई पिन। इनपुट मीन्स वो आईसी क्या इनपुट ले रही है, आउटपुट मीन्स वो आईसी हमें क्या दे रही है, कितनी तरह की सप्लाई हमें दे रही है। सिग्नल पिन हो सकती है आईसी के अंदर, कंट्रोल पिन हो सकती है आईसी को कंट्रोल करने के लिए, डाटा पिन हो सकती है, रीसेट पिन हो सकती है, क्लॉक सिग्नल पिन हो सकती है। तो डिपेंड करता है, कई तरह की आईसी में अलग अलग सिग्नल सप्लाई कंट्रोल पिन्स होती है। तो अगर एक बार हमने अगर आईसी की पिन डिटेल के बारे में पूरा समझ लिया कि इसमें कौन सी पिन किस काम की होती है, तो फॉल्ट्स को ढूंढना, आईसी के फॉल्ट को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हमने PT116 की यहाँ पर बात करी, PT116 आईसी के बारे में बात करी। तो PT116 जो आईसी है उसमें पिन नंबर 1, 2, 5, 6 आपस में मिली हुई है और ये इसकी जो है वो आउटपुट पिन है, क्योंकि हमने यहाँ से बैटरी कनेक्टर पर आउटपुट लिया है। तो ये इसकी आउटपुट पिन हो गई। पिन नंबर 4 पर हमारा चार्जिंग कनेक्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमने इनपुट किया था, तो ये हमारी इनपुट पिन हो गई। और पिन नंबर 3 जो है वो कंट्रोल पिन हो गई, जहाँ से हमने चार्जिंग को इनेबल किया था, यहाँ से हमने चार्जिंग को इनेबल किया था। तो पिन नंबर 3 जो है वो इसकी कंट्रोल पिन हो गई। तो हमें चेक करना होता है इनपुट और कंट्रोल। अगर इनपुट और कंट्रोल ठीक है और फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है तो आईसी खराब है। आईसी अच्छी है या खराब, इसका डिसीजन ऐसे लिया जाता है, आप सबसे पहले इनपुट चेक कर लो, इनपुट बराबर आ रहा है, आप कंट्रोल चेक कर लो, कंट्रोल सिग्नल बराबर आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर है फिर भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर हमारा आईसी जो है वो खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से आईसी की चेकिंग की जाती है। तो अभी हमने जो मोबाइल की पीसी पर देखा वो है कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग का मतलब होता है मोबाइल की पीसीबी को, मदरबोर्ड को कोई सप्लाई नहीं दी गई है और मल्टीमीटर को बीप की रेंज में चेक कर बजर के द्वारा हमने एक एक पार्ट्स को कोल्ड टेस्टिंग किया है। कोल्ड टेस्टिंग मतलब बिना सप्लाई दिए जब हम मदरबोर्ड को चेक करते हैं और मल्टीमीटर को बीप की रेंज पर सेट करके चेक करते हैं, मल्टीमीटर को जो है वो बीप की रेंज में सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बीप की रेंज पे सेट करते हैं और मदरबोर्ड को कोई सप्लाई नहीं दी जाती है, बिना सप्लाई दिए हम चेक करते हैं, तो यह कोल्ड टेस्टिंग कहलाती है। अब हम करने वाले हैं हॉट टेस्टिंग। चार्जिंग का पूरा हॉट टेस्टिंग करके देखेंगे। तो हॉट टेस्टिंग जब की जाती है तो मदरबोर्ड को किसी भी तरीके से या तो चार्जिंग पर या फिर बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज दिए जाते हैं, या तो डीसी मशीन से वोल्टेज देंगे या फिर चार्जिंग कनेक्टर पर चार्जर कनेक्ट करके वोल्टेज देंगे, और फिर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में, जब भी हम वोल्टेज चेक करते हैं तो वो 20 वोल्ट की रेंज में चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में सेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है, और पूरी कंप्लीट टेस्टिंग हम इसमें करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट की रेंज में सेट कर दिया है। अब उसी मदरबोर्ड के ऊपर हम लोग हॉट टेस्टिंग करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं, चार्जर को पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं और इस मदरबोर्ड में मैं चार्जर लगा देता हूँ। ये चार्जर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मीटर जो है वो 20 की रेंज में ऑलरेडी सेट है। ब्लैक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और चार्जर के प्लस पर मैं चेक करता हूँ कि 5-5.5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 5.12 वोल्टेज चार्जर की पिन पर आ रहा है, और चार्जर की पिन पर अगर 5.12 या 5.5 वोल्ट या 5 वोल्ट अगर आ रहा है, इसका मतलब चार्जर और चार्जिंग कनेक्टर जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये आ रहा है। अगर ये चार्जिंग कनेक्टर ख़राब होता तो ये 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं दिखा पाता और फिर हमें ये जो चार्जिंग सॉकेट है ये बदलना पड़ता। तो 5 वोल्ट आने का मतलब ये है कि चार्जिंग कनेक्टर हमारा जो है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब ये 5 वोल्ट कहाँ गए थे, तो डायग्राम के हिसाब से हम देखते हैं कि ये 5 वोल्ट पिन नंबर आईसी की पिन नंबर 4 पर गए थे। आप यहाँ देखिए कि चार्जर कनेक्टर जो है उससे 5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट आईसी की पिन नंबर 4 पर गए थे। तो यही वोल्टेज आपको यहाँ पर पिन नंबर 4 पर भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और मीटर जो है वो हमारा 20 वोल्ट पे ऑलरेडी सेट है।
और पिन नंबर 4 आईसी की 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन पे। तो आप देख सकते हैं 4 नंबर पिन पर वही सेम वोल्टेज 5.12 वोल्टेज, आईसी की पिन नंबर 4 पर 5.12 वोल्टेज। यानी वो जो वोल्टेज हमने चार्जिंग से दिए हैं वो ये पिन नंबर 4 पर आ गए हैं। अब हम आईसी की पिन नंबर 3 पर देखते हैं कि इनेबल वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आईसी की पिन नंबर 3 पर जो सीपीयू से आ रहे हैं। तो ये आईसी की पिन नंबर 3 पर मैंने चेक किया, तो आप देख सकते हैं 4.58 इनेबल वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। ये अलग अलग मोबाइल में अलग अलग आ सकते हैं, किसी में 4.5 आएगा, किसी में 2.5 आएगा, किसी में 1.8 भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं 4.58 वोल्टेज जो है वो इनेबल वोल्टेज आ गए हैं। यानी हमने इनपुट सप्लाई चेक कर ली, कंट्रोल सप्लाई चेक कर ली, अब हम आउटपुट सप्लाई चेक करते हैं। तो आउटपुट सप्लाई 1265 पे आएगी, R22 पे भी आएगी और बैटरी कनेक्टर पर भी आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन नंबर 1 पे 3.49, 2 पे भी 3.49, क्योंकि चारों पिन आपस में जुड़ी है तो 3.49 3.49 इन चारों पिनों पर आ रही। और यहाँ से सप्लाई गई R22 पर, आप देख सकते हैं R22 पर 3.49 आ गई और यहाँ से R22 के अगले पिन पर आ गई। अगर R22 की इस पिन पर सप्लाई आए और इस पिन पर सप्लाई नहीं आए, इसका मतलब R22 ख़राब हो गया। तो देखो आप इसकी दोनों पिनों पर ये 3.449 यानी 3.5 वोल्ट आ रहे हैं और यही हमें बैटरी कनेक्टर पर भी मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर पर 3.49, बैटरी कनेक्टर पर 3.5 वोल्ट पहुंच गए और ये वोल्टेज से बैटरी चार्ज होगी। यानी अगर आपके चार्जिंग में अगर सॉकेट पर वोल्टेज नहीं आए तो सॉकेट ख़राब है। अगर यहाँ 4 नंबर पर नहीं पहुँच रहे हैं और सॉकेट पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जंपर लग जाएगा। पिन नंबर 3 पर नहीं आ रहे तो ये ट्रांजिस्टर का सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, इनेबल सिग्नल में प्रॉब्लम है। R22 के एक पॉइंट पर आ रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर नहीं आए, इसका मतलब R22 ख़राब है। अगर इनपुट भी आ रहा है 3 नंबर पे, पिन नंबर 3 पर इनेबल भी आ रहा है, पिन नंबर 4 पर इनपुट भी आ रहा है और फिर भी यहाँ पर आउटपुट में हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये PT116 आईसी जो है वो ख़राब है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने डायग्राम के साथ में पूरी कंप्लीट ट्रेसिंग, कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग के थ्रू मैंने चार्जिंग को समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोबीकॉम गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है। तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। तो हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबीकॉम गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम का ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। बहुत डिटेल में इसमें समझाया गया कि स्कीमेटिक डायग्राम हमें किस काम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है और उसके टूल के बारे में, कॉम्बिनेट टूल के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कॉम्बिनेट टूल या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेट टूल खरीदना चाहते हैं, आप ZXW टूल खरीदना चाहते हैं, आप वूशिंजी टूल खरीदना चाहते हैं, आप जो भी टूल खरीदना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड, तो आप
इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।